पत्नी का महत्व। शर्मा जी के साथ उनके 4 दोस्त आपस में बातें करके हंस रहे थे कि अगर हमारी पत्नियां मायके चली जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। सभी दोस्त पार्टी वार्टी करेंगे, कुछ दिनों के लिए ही तो शांति मिलेगी हमें। कुछ देर ऐसे ही हंसी ठहाके लगाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। शर्मा जी घर आते ही, अरे सरिता, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? हाँ हाँ, पिताजी खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आप भी खा लो, मैं खाना गरम कर देती हूँ, किचन से सरिता बोलती है। दोनों पति पत्नी बैठकर एक साथ रात्रि का भोजन करते हैं। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाते समय शर्मा जी सरिता से, सरिता मेरी टिफ़िन कहाँ है? मेरे कपड़े और पर्स कहाँ है? मेरे जूते कहाँ है? सरिता शर्मा जी के साथ ही साथ बच्चों का टिफ़िन और उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। तभी शर्मा जी के ऑफिस जाते समय उनका ज़रूरी फाइल घर पर ही छूट जाता है। ऑफिस से वापस घर के अंदर आते ही गुस्से में अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आज तुम्हारे वजह से मेरी इतनी ज़रूरी फाइल घर पर ही रह गई। पूरे दिन तो घर पर आराम ही करना होता है तुम्हें, उसके बाद भी एक भी काम अच्छे से नहीं करती हो। पत्नी गुस्से में बोलती है, अगर मैं फाइल रखना भूल गई तो आपको तो चेक करना ही चाहिए। शर्मा जी अपनी पत्नी की बातें सुने बिना ही उसे डांटे जा रहे थे। शर्मा जी कहते हैं कि एक बार मेरी जगह बाहर जाकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा काम क्या होता है। खाना बना देना ये भी कोई काम हुआ क्या? शर्मा जी की पत्नी को काफ़ी बुरा लगता है, फिर भी वे उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम पर लग जाती है। एक बार शर्मा जी के कुछ दोस्त उनके घर खाने पर आए हुए थे। तभी उनकी पत्नी को खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि शर्मा जी के पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी। उनके सेवा में उसे थोड़ा देर हो गया। शर्मा जी अपने दोस्तों के सामने ही अपनी पत्नी को डांटने लगते हैं। बाहरी लोगों के सामने ससुर को अपनी बहू की बेइज्जती देखी नहीं जाती और वे अपने कमरे से निकलकर बोलते हैं, बेटा, आज तुम जिस औरत पे चिल्ला रहे हो वो एक हाउसवाइफ ही नहीं बल्कि वो एक नर्स है जो मेरा बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक का हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटा था ना, वो भी बहू की बदौलत ही है। बहू बेबी सीटर भी है। बच्चों को नहलाने, खिलाने और स्कूल भेजने का काम भी वही देखती है। रात को रो रहे बच्चे को नींद माँ की थपकी से ही आती है। मेरी बहू ट्विटर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में इसे महारत हासिल है। और तुम जो ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाते हो तो इसी की बदौलत। इतना ही नहीं, ये तुम्हारी एडवाइज़र भी है। ये हमारे घर की इंजन है। इसके बगैर
हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार ही थम जाएगी। इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को सम्मान व सैलरी नहीं दे पाएगी। बड़ी शान से वो कहते हैं, हमारी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है, और तुम 4 लोगों के सामने बहू की बेइज्जती करते हुए कहते हो कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। अगर तुम्हें अभी भी अपनी पत्नी का महत्व समझ में नहीं आया तो तुम 2-4 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले लो और बहू का सारा काम तुम खुद करो पूरे दिन। फिर तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि बहू पूरे दिन करती क्या है। शर्मा जी के साथ ही साथ उनके दोस्त भी घनश्याम जी की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। घनश्याम जी की बातों से बहू के आंखों में आंसू थे और बेटे की गलती उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी बेटा बोलता है, माफ़ कीजिए पिताजी, शायद गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। पिता ने कहा, बेटा गुस्सा बहू को भी आता है। अगर वे भी तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें जवाब दे देती तो बताओ तुम्हें कैसा लगता। पर बहू तुम्हारी लाज को बचाते हुए तुम्हारी कड़वी बोली सहन करती है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी बहू को बराबरी का सम्मान दो। जी पिताजी, आज मुझे मेरी पत्नी का महत्व पता चला। आज क्या, अभी से मैं हर एक औरत को सम्मानपूर्वक देखूंगा, बेटे ने कहा। और पिताजी के साथ ही साथ अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगते हैं।